स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम 5 हेडू सीख चुके हैं, 2 बंद सीखे हैं, 2 ब्रेड सीखी है और एक ओपन सीखा है जो मर्ज करके कल सारा सीखा था। तो आज एक और ओपन सीखते हैं, ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं करना है। सेम पहले ईयर टू ईयर सेक्शन करोगे, सेम कान के पास कट करेंगे, सेम क्राउन सेक्शन भी अलग कर रखा है हमने, ठीक है। अब पीछे क्या करना है, पीछे हम कर्ल्स करेंगे। अब कर्ल्स में आज क्या डिफरेंस कर रहे हैं, आज ये जो कर रखे हैं इसे हम लूज कर्ल्स कहते हैं। तो अलग क्या करना है इसमें, अपने जैसे हम नॉर्मल कर्ल्स करते हैं ना, लाइक ऐसे, देख लो उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाथ दिख रहा है पक्का। जैसे हम नॉर्मल कर्ल्स करते हैं, कभी भी देखो कर्ल्स करते हैं ना, हमेशा एक हार्ड स्प्रे डालो थोड़ा सा। उससे क्या होता है, अब जो कर्ल्स करोगे वो अच्छे से एकदम टाइट रहता है, एकदम फिनिशिंग के साथ रहता है। तो राइट साइड का तो आपको पता ही है कैसे कर्ल्स करना है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या कर रहे हैं हम। और हमेशा ना कोशिश करो फ्लैट रैप करने की, ना ट्विस्ट हो ना टर्न हो। ट्विस्ट हो जाता है ना तो वो वेव बन जाता है, तो वेव नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल कर्ल्स कर रहे हैं। अब जब ये पूरा कर्ल्स आपका हो जाएगा ना, लाइक ये कर्ल्स हो गया है, तो इसमें आपको ना इसे थोड़ा सा खोल देना है ऐसे करके, ठीक है। ये करने से क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम आता है, ठीक है, थोड़ा फ्लफियर दिखता है। तो ये करना है आज आपने पूरे हेयर्स पे, पूरे नहीं बैक पे बेसिकली। आगे तो डिफरेंट स्टाइल ही करेंगे, ठीक है। इधर भी यही करना है हमें। दोबारा बताओ। हम्म बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटेंशन तो आप इस वाले पार्ट पे लगाते हो, ऊपर भी तो कर्ल्स आते हैं, तो उन्हें ऐसे लूज खोल खोल के करना है, लुक आएगा बिल्कुल ऐसा। जो एक्सटेंशन लगा रहे हो तो वो तो आपका बेस का काम करेगा कि थोड़ा हैवीपन दिखाएगा। अभी भी जो कर्ल्स है वो तो ऊपर वाले दिख रहे हैं, नीचे तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए बिल्कुल आप इस वेरिएशन को कर सकते हो, ठीक है। इस साइड भी आपको सेम डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये वाला इस तरफ आएगा। देखो आज के टाइम में कर्ल्स अच्छे से करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स आपसे बैक से कर्ल्स ही कराएंगे। तो कर्ल्स भी फिनिशिंग से करना, तरीके से करना, अच्छा दिखे, वो भी बहुत ज़रूरी है। और कर्ल्स करने के लिए ना एक और चीज़ होती है, एक अच्छी मशीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीएनजी वगैरह से रियल हेयर पे कर्ल्स करोगे तो शायद थोड़ा सा वेट करना पड़े कि बाल अच्छे से गर्म होगा फिर वो हो। तो एक अच्छा ब्रांड का मशीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम जैसे हमने कर्ल्स किए हैं, इसको भी हम खोल लेंगे, ठीक है। मैं अभी 19 से कर रहा हूँ। मैंने बताया था कर्ल्स करने के लिए आप 19 या 22 यूज़ करो, सही दिखता है, ठीक है। तो ऐसे आपने कर्ल्स कर देने हैं, ठीक है। पिक्चर्स मिली आपको, आपके स्क्रीनशॉट्स। अब आप बाकी लोग कुछ कुछ सीखना चाहते थे, दिखाओ क्या क्या है, ताकि सही रहेगा। क्योंकि अब देखो आज आपका 7th डे है, 3 दिन बचे हैं, तो मुझे पता रहे आपको क्या क्या सीखना है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूँ। ये तो खजूरी चोटी है, दोनों खजूरी है। कोई नहीं, खजूरी का रस सिखा देंगे आपको, ठीक है। खजूरी चोटी सीखनी है बस, चलो इनको तो खजूरी सीखनी है। चलो वो तो आज कर ही रहे हैं हम, और ये फ्रंट भी करा ही देंगे। अब भी दिखाओ। ये भी सही है, ये भी सिखा दूंगा। सारे ना अपने स्क्रीनशॉट प्लीज लेके रखना। ये 10 मिनट का काम है, ये 10 मिनट का काम है मैक्स, ये लास्ट दिन सिखाऊंगा। आपकी खजूरी चोटी भी सिखा दूंगा। 1 मिनट रुको। नॉर्मल वही है कि वो सेक्शन रखा हुआ है, और कोई वीडियो फोटो है इसका कर दिया है। बट क्या क्या है, बीच के ना थोड़े से बाल छोड़े हैं हमने, ठीक है। इसका ना बो बनाएंगे पीछे आज,
ठीक है, इसके बाल छोड़ दे, मतलब सारे गर्ल्स कर दे रहे हैं और बीच में थोड़े से छोड़ देना। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन में क्या करना है, अभी जो आगे बच्चे बैठे ना इनकी इनका पसंदीदा वाला हेयर स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, वही जो आगे आपने दिखाया। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने पहले सेम इसको क्राउन वाले एरिया को टू पार्ट्स में बांट देना है। ठीक है, प्रोसेस अभी तक समझ आया ना? ईयर टू ईयर अलग किया, क्राउन अलग किया और पीछे कर्ल्स कर दिए, इन्हें कहते हैं लूज कर्ल्स कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल होता है उसे प्राइमरी या क्लासिक कर्ल्स कहते हैं, खोल देने को लूज कर्ल्स कहते हैं। ठीक है, क्रिम करना रहेगा फ्रंट एंड क्राउन में। ठीक है, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा सा सीधा। अब बताओ, जैसे आप लोगों ने दिखाया है एकदम प्लेन नॉर्मल ट्विस्टिंग, तो ट्विस्ट करके छोड़ दो, इसमें लाइंस बना के छोड़ दो, लाइंस बना के छोड़ दो। नॉर्मल आप वैसे ही ट्विस्ट कर देना। ठीक है, ये खोलना थोड़ा सा, शाइन्स पे लो, बहुत इजी हो जाएगा। गेटसी भी का है ना? हाँ चलेगा, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ होता है, जितने जो 400-500 वाले शाइन्स पर आते हैं ना, उसको स्प्रे करो तो बहुत ज़्यादा उड़ता है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। कभी भी किसी सेक्शन पे होता है ना जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, उसी टाइम बुला लो ताकि वो चीज़ें करेक्ट हो। हम्म, वो भी हो जाएगी। ठीक है, अब सेम ये जो सीधा सेक्शन है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा बैक कॉम करेंगे। यहाँ पे बैक कॉम किया, यहाँ पे बैक कॉम किया। बाउंस चाहिए तो बैक कॉम ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कल से क्या होता है, कर्व आ जाता है, इसको हमें थोड़ा सा घुमाना है, घुमाने के बाद क्या करना है, ऐसे दिख रहा होगा आई गेस। ठीक है, इसे हल्का सा, थोड़ा सा आपने लिटल लिटल बिट सा हल्का हल्का लाइंस बनाना है, लिटल सी। जो बन दो, इस तरफ हो जाओगे इस कोने में, फ्रेम में आ रहा है देखना, वो भी आ रहा है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। अब इसको भी सेम जो बैक कॉम किया हुआ है इसे इसके ऊपर मर्ज कर देंगे ऐसे, और मर्ज करने के बाद कॉम करना बड़ा ज़रूरी है, कॉम नहीं करोगे तो वही आपका मेसी सेक्शन ऊपर चढ़ेगा। अब सेम आपने क्या करना है, इसको भी आपने हल्का हल्का खींच देना है, उससे काफ़ी मोटी लाइंस बनती है। जो भी कॉम्स आते हैं ना, टेक्सचर कॉम, वो सब उससे थोड़ा मोटा मोटे टेक्सचर होता है। ये ओपन दिखाओ, अच्छे से आप हर सेक्शंस पे यू पिन लगाए, यू पिन लगाने से क्या होता है, अच्छे से एकदम आपका सेक्शन दिखता है। ओपन दिखाना, ठीक है। मीन्स बॉपिन यहाँ किया है ना? हाँ, वो यहाँ पे बनाएंगे ना, कवर हो जाएगा। एक अच्छा हेसल वही होता है जिसमें पिंस ना दिखे, या मैक्स एक आधी दिख रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हेयर स्टाइल है तो पिन से तो बना होगा, तो एक की माफ़ी होती है, लेकिन दो से ज़्यादा है तो गड़बड़ वाला सीन है। ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग ने जो एक फ़ोटो दिखाया था उसमें क्या किया गया है, सेम यहीं पे ऐसे सेक्शन लेके आपको थोड़ा समझा देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे दिखाया गया था और किया क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो फोटो दिखाया था वो नॉर्मल ट्विस्टिंग थी ऐसे करके,
जैसे सेक्शन लिया अब इसमें सेम मर्ज हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम अभी करते तो हमारी चॉइस है लाइंस ही बता देगा, लाइंस में चले जाएंगे नहीं, करना यही है जो कर रहा हूँ, लेकिन ट्विस्ट तो बहुत बेसिक चीज़ है, आप कर लोगे मुझे भरोसा है, बट स्टिल जो आपने फोटो दिखाया है वो ये है, ठीक है। अब करते ही सारा यही है। हाँ, हाँ, सर वाला ठीक है। तो आप ये है उसमें, इसको भी आप खींच सकते हो, लेकिन थोड़ा उससे अलग लुक आएगा, लाइन को जल्दी नहीं करते किसी ठीक है। दिखाना है फिर, तो ये वाला बना रहा थोड़ा बाउंस के साथ, खोल दूँ इसको, ये भी कर सकते हो पूरा यहाँ पे, आगे से ही वो आ जाएगा, ठीक है। करने को दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो, लेकिन पूरा एक सिमिलर पैटर्न रखना है, लाइक ये किया तो सब में ये करो, वो किया है तो वो करो। जिसको दिक्कत लगे एक बार ये करके देख लो, एक बार वो करके देख लो, है ना, जो उनसे ज़्यादा अच्छा लगे। के लिए सीखेंगे ही, उसमें लाइंस की प्रैक्टिस होगी, पर ये क्लाइंट लोग ये देखेंगे खुद का सबर नहीं है उसमें, लाइंस करवाए बैठ के यार देखो, हो जाता है जल्दी, अभी पता है आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन नहीं लगता है इतना टाइम, नहीं लगता उनका हाथ बैठना कुछ टाइम इतना टाइम नहीं लगता है। हम वैरायटी सीखते हैं ताकि कोई वैरायटी मांगे दे सके, लेकिन अगर वो अच्छा ही बात है कि वैसे नहीं है लोग, आपसे स्लीकी कराते तो वो ज़्यादा बेहतर है, वे भी कराते तो ज़्यादा है, सही है ना। स्प्रे दिखाना शाइन्स पे, नागपुर को है सर, तो इसके बाल भी उधर होंगे हेयर स्टाइल निकालता है। क्या। नागपुर की औरत इसकी तरह बाल भी उधर होंगे हेयर स्टाइल निकालता है। हम्म। कौन से खाता है बाल अरे बहुत कम होते हैं, हम लोग की चॉइस होती है, खुद की पिक्चर में नहीं होता है कि हमारे बालों में अच्छे हेयर स्टाइल बने। ठीक है, इस वाले को भी हम ट्विस्ट करेंगे और इसे हल्का सा, और आधी को ही ट्विस्ट करना है फिर आधे को मर्ज करना है, इस बात को ध्यान रखना, पूरा इकट्ठा ट्विस्ट करोगे तो उससे क्या डिफरेंस आता है अभी समझाते हैं, ठीक है। साथ वाले सेक्शन को जब एक बार पूरा ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। स्प्रे दिखाना, थर्ड वाला। सर आप हमें स्टाइल लगाने बताओगे आगे के उससे, क्या चीज़। स्टाइल लगाना जैसे कोई किसी की बहुत कम बाल होते हैं, स्टाइल लगाते हैं छोटे छोटे, शुरू से कैसे छुपाए दूसरे वाले बता देंगे। ये आज के स्टाइल फन बता दी वापस अब नीचे वाला भी सेम ऐसे मर्ज कर लेंगे। मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हल्का सा आप इसे शाइन स्प्रे भी कर सकते हो, ठीक है। बॉपन निकालो। तीन चार बार बनाओगे कितना टाइम लगेगा फिर टाइम ठीक है, तो ये भी ऐसे ही कर देना है आपने। लाइन में कितनी रहेगी यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया, हम्म। ये वाली इतनी बीच वाले सेक्शन में जो लगाई थी पीछे के लिए लगाई नहीं था कि कर्व कर्व रहे इसलिए लगाई है, लाइक यहाँ से जाके ऐसे कर्व आ रहा है, अगर सिर्फ एक जगह पेन लगाओगे ना तो वो पूरा कर्व ऐसे दिखेगा नहीं। लाइंस लगा रहे हैं हम कर्व के लिए, पिंस लगा रहे हैं कर्व के लिए, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी करेंगे। ये वो थोड़ा सा बाउंसी हम्म। और ये थोड़ा कम बाउंसी अच्छा। क्योंकि वो नहीं, मैंने सेम बाउंस ही रखा है, थोड़ा कम लग रहा था उसको ऐसे उठा देंगे। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा डाउन में जा रहा है रहेगा वैसे सारा बराबर ही, आपने सारे बराबर ही बनाने ताकि एक शेप एक उसमें ही दिखे, ठीक है। वो दिखाना। हम्म। एक मिनट, थोड़ा सा बस पाउडर डाल लो। कहाँ बैठे हो। यहाँ पे, ठीक है। इस वाले सेक्शन में सेम बैक कॉम करोगे, इस वाले में भी अभी सही कर लो।
जैसे मैं पेन हटा रहा हूँ तो पेन हटानी है तो बार बार इस पे कंघी लगेगी और वो आपका सेक्शन खराब होने के चांसेस है। इस पे दिखाना शाइन्स पे। एक सेकंड। अच्छे से कॉम रखना है सेक्शन को। अच्छे से अंदर की तरफ टर्न कर दो। अब सेम इस पे भी हल्का हल्का अपने टीज करो। यहाँ से मैं maximum हम्म। पीछे के गर्ल्स तो कर ही लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सीखने का पैटर्न हो जाएगा। दिखाना और पेंच। ओपन दिखा रहा हूँ। इस साइड से भी सेम बनाएंगे। बेसिकली 4 बनाएंगे क्राउन में, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। पाउडर। फ्रंट और क्राउन में बोला है मैंने क्रिम करने के लिए। फ्रंट और क्राउन में बोला है क्रिम करने के लिए, इसलिए बोला था। कर्ल्स वाले पार्ट पे थोड़ी क्रिम करेंगे। और जहाँ पे मैं शाइन स्प्रे लगाता हूँ आप लोग वहाँ पे सिरम ज़रूर लगाया करो, अगर आपके पास शाइन स्प्रे नहीं है तो। है तो बिल्कुल लगाया करो, क्योंकि जैसी आदत डालोगे वैसी आदत हो जाएगी। ठीक है। तो शाइन स्प्रे है तो बिल्कुल यूज़ करो। थोड़ा सा में से क्या है? बजट है तो शाइन स्प्रे यूज़ करो। बजट थोड़ा गड़बड़ है कि भाई डमी पे थोड़े पैसे बचा लेते हैं तो सिरम यूज़ कर सकते हो। और ये नेक्स्ट स्टेप हमेशा शाइन स्प्रे। सिरम से जब आप लगा के काम करोगे ना तो कुछ भी मशीन उठाओगे तो फिसलेगा, कंघी फिसलेगी, क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ वो होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है। इसको भी सेम यहाँ पे लाके सेम इससे मर्ज कर देंगे। दिखा रहा हूँ ओपन। एक सेकेंड। समझ आया ना क्राउन पे क्या किया?
अब अभी तक हमने क्राउन पे नॉर्मल नॉर्मल क्या कहते हैं ऐसे पफ भी बनाया था। कब बनाया था बताओ? कभी नहीं बनाया। प्लेन तो नहीं बनाया। ब्रेड वाले में जो पफ बनाया था उस पर लाइंस बनाई थी। एक जो डे वन पे किया था आगे से सारे पीछे, उसमें थोड़ा मेसी करके वो किया था, उसमें थोड़ा कम ही बाउंस रखा था। और तीसरा आज ये हमने ये वेरिएशन सीखा है जो क्राउन पे हमने किया है। ठीक है। तो आपके पास कम टाइम है तो वैक्यूम करके छोड़ दो, थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो लाइंस भी बना सकते हो अगर किसी को एडवांस हेयर स्टाइल चाहिए तो। और तीसरा आप ये वेरिएशन भी कर सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग करना, टाइम है तो करो, अदरवाइज नहीं। हम्म। निपटाओ मत, निपटाना तब पड़ता है जब आपके पास क्लाइंट ज़्यादा है और करने वाले कम है, तब हम निपटाने का समझ सोचते हैं। लेकिन अगर ये जो मैं कर रहा हूँ ना, अब जहाँ बहुत सारे सैलून्स हैं जहाँ पे एडवांस हेयर करते हैं, जहाँ पे पार्टी मेकअप कराते हैं लोग, वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी डिमांड होती है पार्टी मेकअप वालों की कुछ ऐसा करो, तो वहाँ पे करते हैं लोग, अभी भी करते हैं। अब भाई जिस क्लाइंट के पास जो मेकअप आर्टिस्ट उसके पास 1 घंटे में उसे 2 बंदे रेडी करने हैं, या 2 घंटे में 2 बंदे रेडी करने हैं, तो वो थोड़ी ही करेगा। अब उसके पास एक ही हेयर स्टाइलिस्ट है तो वो कैसे करेगा? अब जहाँ पे पूरी पूरी टीम होती है, ज़्यादा ज़्यादा बंदे हैं, वो तो करेंगे ना। वो तो चाहते हैं वैरायटी जाए मार्केट में। बहुत ज्यादा करते हैं लाइंस वगैरह सब। फैक्ट है, मेरी खुद की चाइल्स को देती ही नहीं किसी को, चाहे टाइम हो या ना हो। उसको आधा नहीं होगा फिर। नहीं आता है फिर बट मेरे नहीं पास, करता मैं है। जनरली बताऊँ, मेरे पास जितने भी टाइम से मैं सिखा रहा हूँ, चार, ये 2026 चल रहा है ना, 4.5 साल से मैं सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास ज़्यादातर लड़कियाँ या फीमेल्स ही आती है वो ज़्यादातर। इसलिए आते और वो लाइनिंग यही सीखने, सभी सीखती है, क्योंकि लड़कों को इसलिए तो वो आते लोग लाइनिंग करते ही सीखने। हैं। ठीक है। आप खुद मजा थोड़ी लिया, देखो कितनी अच्छी लाइनिंग्स करते हैं और फिर काम है। डिपेंड होता है कि आपने क्या सीखा है और कैसे सीखा है। और पता है सर क्लाइंट की भी थॉट हो जाती है कि बहुत अच्छे बनाते हैं इस टाइप की भी थॉट प्रोसेस है। आप किससे बात करोगे ना अब पता है क्या होता है, अब किसी ने कराया ही उससे है तो उसका तो यही रहेगा ना कि उस लड़के ने किया था, मेरा ऐसा किया था। उनकी बात बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। देखो आगे आगे क्या करना है, आगे समझते हैं। नहीं हम तो नहीं मानते कम। अब देखो यहाँ पे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक है काम चला वाली और दूसरी है सर वो अच्छे वो से अच्छा आता है। करती है। हाँ मतलब वो टाइम लेके थोड़ी सी प्रॉपर बनाती है उसको, लाइन पूरा लाइन कुछ भी दिखा दो उसको बना देती हम्म। है। और एक वो आलस करती है और यदि वो टाइम आया तो उसका मुझे ऐसा ही लगता है, वो इतना सही नहीं लेती। अच्छा। उसने प्रिंट किया तो प्रिंट स्टोरी बना देगी, कहती ऊपर फूल ही तो आने हैं। दिखाया होता सर आपको। हाँ हाँ हाँ। ऊपर दुपट्टा वाला है हाँ ना। ऊपर दुपट्टा तो आना है, कौन सा लाइन पीछे देखता है। यार देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, फिर से पूरी पेशेंट भी लगा सकते ईमानदारी हैं आपको पूरे हाँ। उससे करना चाहिए, ये थोड़ी काम चलाओ वाला काम। वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, वो काम चलाओ वाला काम ही करता रहता है हाँ फिर। मुझे मतलब हमेशा पता है अपने काम को एकदम ट्रूली करना चाहिए, एकदम अच्छे से करना चाहिए। बेटी ऐसे नहीं लगेगी, क्लाइंट कराती है कहाँ से, जो कराते हैं तुम करते नहीं हो उनका अच्छे से। हाँ, हमेशा 100% देना चाहिए पूरा, ये नहीं कि काम चलाओ वाला काम कर रहे हैं तू जा, तो ऐसे काम नहीं बढ़ता है कभी। सिर्फ पीछे मारी से बहुत अच्छा करती है, उसमें फ्लावर लगा के कुछ दुपट्टा ड्राप करती है, उसे दिख रहा है तो फ्लावर ही भाई जब जो भी ब्राइडल है उसने दुपट्टा हटा के अपना शूट करना हो तब तो दिखेगा। और जब गजब को फूल ढंग से नहीं लगाओगे तो फूल तो दिखेंगे, फूल भी ढंग हाँ, से लगे होने चाहिए ना। वो चीज एक ही चीज़ बोलूँगा, कुछ भी करो, मेकअप करो, नेल करो, हेयर करो, और कुछ कह रही भी मैं करो। लेट हो रही हूँ, मतलब जा रहा हूँ तो मेरे साथ है और कह रही मैं लेट हो रही हूँ, तू कह रही लेट हो रही, मतलब मेरे को लेट होना चाहिए ना। मैं कहीं लेट हो छोड़ मेरे को। अब इसमें बैक कम किया है, थोड़ा सा लिफ्ट आ गया है, सेम इसको भी ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद सेम मैंने इस पर थोड़ा सा स्प्रे किया है, स्प्रे करने का सेम इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद सेम अब इस पर वही थोड़ा थोड़ा लाइंस पुल करोगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। मेरे को ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइंस बिल्कुल नहीं पसंद होती है डमी पे। अब बहुत लोग को अगर किसी का हिस्सा देखोगे ना वो डमी पे कर रहा होगा, तो जनरली लोग बहुत बड़ा बड़ा भी पुल करते हैं, या रियल मॉडल पे भी बड़ा बड़ा पुल करते हैं, लेकिन जब कभी कभी वैसे प्रैक्टिकली देखोगे ना नहीं तो अच्छा, उतना सही नहीं दिखता है। नहीं अच्छा। तो मैं थोड़ा ऐसा ही करता हूँ, मेरे को करना रहता है तो।
अब सेम सब पे पेंस लगाना बड़ा ज़रूरी है, जो आपको बता ही चुका हूँ। अच्छे से पेंस लगाए, ठीक है। अब जैसे ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, इस पे भी आप लगा सकते हैं ताकि प्रॉपर पूरा ऐसे कर्व दिखे, लाइक जहाँ पे जा रहा यहाँ पे तो बोल के हम क्या है है। बिल्कुल बनाओगे। बनाएंगे मुझे लगता है अभी तक जो भी सिखाया ना मैंने, बस ब्रेड वाला ही लिटिल बिट सा मुश्किल था, बाकी कुछ हाँ कुछ मेरे मुश्किल को नहीं था। वाली के छोटी सी बाकी और कुछ मुश्किल नहीं था जितना मुझे लगता है। और एक तो मैंने सीखा ही उसी में आई नहीं थी, तो थोड़ा सा बन देखी तो आ जाएगी। बन हाँ बन डाला तो एक वीडियो, वो देख के ट्राई करना। वापस वही दो तीन से जगह और आ रहा है। दिखाना। स्प्रे दिखाना। काटी तो ओपन दिखाना। दिखा रहा दूसरे वाले पे। जब आगे का करो ना, तब ये वाली पेंस निकाल लो, नहीं तो उस पर हाथ लगेगा तो वो खराब वराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जब इसको करेंगे तो उसको निकाल लेंगे। थोड़ी सी फ्लिक्स निकाल लो। फ्लिक्स हमेशा ये आईब्रो के ऊपर से निकालो, ताकि वो साइड में ही जाए। सेंटर से निकालोगे तो हमेशा वो मुंह के पास आती रहेगी। इसमें भी थोड़ा सा बैक कॉम कर लेना है आपने। बैक कॉम करने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा शाइन्स पर डालोगे। शाइन्स पर डालने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा इसे हाफ में ही लेना, ठीक है, पूरा मत लेना। ये करने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा शाइन्स पर डालोगे। शाइन्स पर डालने के बाद अगेन आप इसे ट्विस्ट करोगे। ट्विस्ट करने के बाद वही करोगे जो ऊपर किया है, लिटल लिटल बिट सा ऐसे टीज करोगे। स्प्रे दिखाना। स्प्रे दिखाना। बड़े वाला ब्लैक वाला। अच्छे से सब में यूपिन लगा लेंगे। गुड आफ्टरनून। मैं तो करती हूँ देखती हूँ। ठीक है, ओपन दिखाना। मांग नहीं चाहिए इसलिए बिल्कुल ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मांग चाहिए, मांग तो है ना इसमें, तो मांग तो आएगी। नहीं इसमें तो हाँ किसी को मांग नहीं चाहिए तो सारे बल पीछे करने पड़ेंगे। सारे बल पीछे से ऑल पे। मांग कैसे गायब होगी इसमें से? मांग कैसे? सिंदूर लगा दो, टीका लगाओ, तभी तभी गायब होगी। तो उनको नहीं करेंगे ना मांग, उनको ये मत बनाओ। जरूरी थोड़ी है एक ही हेयर स्टाइल है जो उसको बनाना है। सिंदूर या टीके से ही मांग गायब होती है। ये तो साइड करेंगे या तो सारे पीछे करेंगे। समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है अभी तक? यूपन दिखाना। पीयू पीछे के कर्ल्स मारो फटाफट आके। अच्छे से सबको अपने पिंस लगा देना है। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड भी आप बैक कॉम करेंगे। बैक कॉम करके सेम प्रोसेस, थोड़ा सा शाइन्स पर डालेंगे। इस तरह हो, इस तरफ आओ, बंद करके स्प्रे भी लेके आओ।
भी सेम शाइन स्प्रे किया, पाउडर किया, सेम इसको भी टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद सेम इसको भी अच्छे से ऐसे अपने लाइंस बना देंगे। ऐसे कॉम से भी कर सकते हो। सब पे पिंस लगा देना। ओपन दिखाना, मैं नहीं देखूंगा क्या। बाकी में सेम मारो, अलग लग रहा है। स्प्रे दिखाना, फिर क्यों पूछते हो? तो दोबारा करना पड़ेगा और क्या। आप लोगों के कोई डाउट, जैसे आप पहले भी इतना काम करते हुए आ रहे थे, तो उसमें कुछ आपको पूछना है? लाइक आप जो बिगनर लोग हैं उनको छोड़ के जो पहले से काम करते थे थोड़ा बहुत, किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती हो, प्रॉब्लम आती हो, जो आपको शेयर करना है? बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं। बताओ बाकी लोग। सर दीदी को स्टॉप कर दीजिए, मैं तो हो गई, मैंने बोल दिया। वापिन वापिन वापिन। 1 घंटा बाद बोलिएगा। बाकी लोग बताओ। सर जब भी आप फेशियल करा रहे थे आप बिजी बिजी मोड में टाइप में। तो उड़े उड़े से लगते होंगे। आप अच्छे से पहले ड्रायर करते थे कभी हेयर स्टाइल बनाने से पहले? क्या आप अच्छे से वो माइक्रो वाला क्रिम्पर यूज़ करते थे फ्रंट और क्राउन में? क्लिपर तो मेरे पास है कुछ वो बड़े वाला, चौड़े वाला। तो यही सबसे बड़ी आपकी समस्या है। सब सारी बात होती है, आप मेकअप करो, हेयर करो, कुछ भी करो, सारी बात है आप हेयर को प्रेप कैसे कर रहे हो। अगर आप स्किन को भी अच्छे से प्रेप नहीं करोगे तो शायद वैसा रिजल्ट ना मिले। तो सारी बात होती है प्रिपरेशन की। ठीक है। सर उतना चार्ज नहीं करते तो फिर क्या बोलते हैं, जो प्राइस कितना चार्ज करते हैं, कितना चार्ज करते हैं? 500 रुपये? कितना है, 300? अगर 700 800 1,500 का वो तो ब्राइडल में देते हैं। यही तो बात है ना। कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? अभी हमने मतलब पिछले साल नवंबर हाँ, शुरू किया है। एक ही चीज़ सिखाऊंगा, अभी भी शुरू किया है तो। आप कोई भी क्लाइंट आ रहा है ना, मतलब ये हमको हेयर स्टाइल स्टार्टिंग में देखो, कभी भी आप किसी भी फील्ड में हो ना, अगर आप कमाने के लिए जाओगे ना, तो आप लंबे टाइम के लिए नहीं जा पाओगे। आपको, अगर आप सर्विस वाले बिजनेस में हो ना, जिसमें आप किसी को सर्विस दे रहे हो, तो आपका यही मोटो होना चाहिए कि भाई आप बेस्ट से बेस्ट काम दो। बिल्कुल हाथ साफ हो जाता है। हाँ, अगर आप ये सोचोगे ना 500 रुपये मिल रहे हैं, क्या इस पे मैं टाफ्ट वाला स्प्रे लगाऊं, इसे ऐसे ही छोड़ दो बिना कल्स पे, कोई ऐसे स्प्रे मार दो, तो ये गड़बड़ वाला सीन है। हमेशा अपने क्लाइंट में 100% काम करके दो उसे। नहीं थो काम तो अच्छा करता है इसमें, बस ये है कि हम स्टेप्स ड्राई नहीं काट ले। करते हैं। हाँ, तो वो सही है कि अगर जैसे हाँ इनके सब बाल आ रहे हैं, तो उसमें ब्लो ड्राई नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि बाल वैसे ही स्ट्रेट है, तो वो तो चल जाएगा। कई लोगों का मतलब लेकिन जैसे अब ये आपके पीछे बैठे हैं, आगे से करली दिख रहा है थोड़ा सा, इसमें तो ड्राई इसमें करना इसमें तो पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। हाँ। ऐसे में तो सर वो तो समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें तो करना ही करना तो वो कर दो। है। ठीक है, तो आपको कर दो। हाँ, ब- ठीक है। ये जो बीच वाले थोड़े से बाल है ना, इसी को ऐसे पकड़ के उस तरफ लेके जाना है। ठीक है, बॉपन दिखाना। सर ये जो नीचे से आपने बाल छोड़े थे वो भी ये वही वाले हैं। हाँ, जो वो बीच के बाल छोड़े थे। ठीक है। अब इसी को यहाँ पे ऐसे बॉपिन कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो थोड़े से बाल है, दोनों तो हाथ पे ही होगा। नॉर्मल टाफ्ट से ही बना सकते हो। ठीक है। इसको भी क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे अच्छे से पिन कर दोगे, बॉब पिन कर दोगे। दोनों साइड आपको ऐसे बॉब पिन करने के बाद क्या करना है,
बॉपन दिखाना है, लूज हो रहा है। क्या वो बोलो, क्या कह रहे हो? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? हम्म, इस तरफ आ जाओ ना खड़े हो गया, फिर पीछे चले जाओ, दिखेगा। बैठोगे तो नहीं दिखेगा। अब सेम अभी तक क्या किया, दो सेक्शन बस इधर बॉपिन कर दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा भी कहीं भी वैक्यूम करते हो तो आपने देखा ही होगा, डे वन से मैं पाउडर यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये पाउडर बालों को ड्राई कर देता है, और ड्राई करने के बाद आप इस पे ईजिली वैक्यूम कर सकते हो। ठीक है, वैक्यूम करना है आपने हल्का हल्का। ठीक है, अंदर की इसी तरफ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पे स्प्रे करोगे। स्टील क्लिप देना। अच्छे से इधर भी स्प्रे करोगे और इधर भी स्प्रे करोगे, दोनों साइड स्प्रे करोगे। स्प्रे करने के बाद सबसे काम रहता है आपको इसको नीट करना। ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट है उसे अच्छे से नीट कर देना, लाइक ये ऐसे टर्न होके आएगा। तो ऐसे टर्न होके आएगा तो आपने इसे अच्छे से क्लीन कर देना है, कोई भी इस पे मेसी हेयर ना दिखे। थोड़ा सा हार्ड स्प्रे भी डाल देंगे। दिख रहा है ना वहाँ से अब आपको, जहाँ भेजा है आपको, जहाँ भेजा है वहाँ दिख रहा है ना? ठीक है, अब इधर भी सेम वही काम करेंगे, बट ज़्यादा मोटा सेक्शन मत लेना। ज़्यादा थिक सेक्शन अगर आप बॉपिन से उधर कर दोगे तो वो लग ज़्यादा आपको मुश्किल रहेगी काम करने में। सेम यहाँ पे भी आप थोड़ा सा पाउडर डालो। पाउडर डालने के बाद क्या करेंगे, सेम आप वैक्यूम करोगे, और अंदर की तरफ, उस तरफ मत करना। ये होने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है स्प्रे, और फिर उसके ऊपर लगा देना अपने स्टील क्लिप। ठीक है, वो काफ़ी ट्रेंड में है, लोग बनवाते हैं वो। ठीक है। आजकल ये वाला वो आ गया ना सर, तो हम्म, उससे और भी ज्यादा कुछ जाता है, 4 लाख भी लग गए उसके। इसको भी सेम यूपिन दिखाना है। एक साइड में से यूपिन लगा देना। सर यहाँ पे भी स्टील पे लगानी पड़ेगी इसके अंदर बनाएंगे, जो उस तरफ लगा रखी है, उसको आपने बनाया तो बनाया। समझा नहीं, दोबारा बताओ। यहाँ पे लगानी पड़ेगी रोकने के लिए हमें। जैसे इस तरफ लगाई है? जैसे इसके अंदर ना ऐसे ना ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं लगाता हूँ। मैं नहीं लगाता हूँ, मैं जैसे करता हूँ मैं वैसे ही करा रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी सेम ही जो रखा था, यूपिन नहीं लगेगा, बॉपिन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। दिखाना। क्योंकि उसको वो भी जब जाता है ना सर, वो मेरी स्पेस है तो वो भी लगा देंगे। अपनी हेयर स्टाइल को भेज दो यहाँ पे सीखने के लिए। हाँ, उसको चार्ज करने की जरूरत है सर। ठीक है, आता हूँ सर, करती क्यों है फिर, इतना प्यार है। अब क्या करना है, जो नीचे वाले बाल है ना एकदम एग्जैक्ट इसके सेंटर में। ठीक है, ये जो इसके एग्जैक्ट सेंटर वाले बाल है, पाउडर पाउडर दिखाने का। नहीं चाहिए होगा। सेम इस पर बैक कम। थोड़ा सा मेसी है तो थोड़ा आप ये शाइन स्प्रे डाल के भी इसको नीट कर सकते हो। इस पूरे को ऐसे फिंगर पकड़ के अच्छे से ऐसे नीट कर लो।
फॉक्कॉम देना है एक बारी। हाँ वो निकल रहा था सेक्शन। नहीं है फॉक्कॉम। पकड़ना एक बारी, मत दो। एक पिन यहाँ पे लगाना है। अब आगे क्या करना है आपने, इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे रोल करना है, दिख रहा है? ऐसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे रोल करो। मेरा सर आ कोई नहीं, काट देंगे। बंद करना। एंड दैट्स इट।